दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने विलोम शब्द का जो ए अक्षर था, है ना, ए, वहाँ तक कवर किया था। आज हम आगे के जो लेटर्स हैं उसके विलोम शब्द देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देखिए, कठिन, कठिन का अपोजिट होता है सरल। कटु का होता है मधुर। ये सब इजी वर्ड है, और जो इजी वर्ड होंगे मैं उसे एक बार बता दूंगी, और जहाँ आपको मुझे लगेगा कि ये आपको रिलेट करके याद कराना चाहिए, मैं उसे रिलेट करके आपको याद कराऊंगी। ठीक है, तो कठिन का अपोजिट हो गया सरल, कटु का हो गया मधुर, कड़वा का हो गया मीठा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। अब देखिए कनिष्ठ, कनिष्ठ का अपोजिट होता है वरिष्ठ या ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब होता है, आप पहले जानिए, उसका मतलब होता है छोटा, है ना, मतलब छोटा भाई या छोटा वर्ग में, आयु में जो छोटा होता है ना, उसे कहते हैं कनिष्ठ। और वरिष्ठ मतलब एज में या फिर किसी वर्ग में, है ना, हमसे बड़ा, है ना, वरिष्ठ भी बोलते हैं उसे, ज्येष्ठ भी बोलते हैं। ठीक, तो दोनों आ जाएगा। कनिष्ठ का अपोजिट होगा वरिष्ठ या ज्येष्ठ। कारण, कारण का अपोजिट होगा अकारण, बिना कारण के बोलते हैं। ठीक है, तो अकारण हो जाएगा, उसे बिना कारण ना लिखे क्या लिखते हैं, अकारण। ठीक, कायर का हो जाएगा शूरवीर। एक जो होता है कायर, जो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाता है, दूसरा होता है शूरवीर। ठीक, उसका अपोजिट। कानूनी का क्या हो जाएगा, गैर कानूनी। काला का गोरा, कुरूप का सुंदर। सुंदर तो पता है, कुरूप मतलब जिसका रूप सुंदर ना हो उसे कुरूप कहते हैं। ठीक है, रूप के आगे कु लगा दिए तो वो हो जाएगा कुरूप। ठीक, वैसे ही देखिए यहाँ पे पुरुषार्थी, वीर पुरुष या बहादुर। ठीक है, इसके आगे हम क्या लगा दिए, पुरुष के आगे का, तो वो हो जाएगा का पुरुष, मतलब वह हो जाएगा का पुरुष, मतलब क्या होगा, डरपोक हो गया, है ना, वो वीर नहीं है। ठीक है, एक हिसाब से अब देखा जाए तो वह साहसी नहीं है। ठीक है, तो साहसी पुरुष ना होकर, जो साहसी पुरुष नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, का पुरुष। ठीक, तो उसका अपोजिट हो जाएगा पुरुषार्थी या वीर पुरुष या बहादुर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कोप। कोप का अपोजिट है कृपा या अनुग्रह। ठीक, कोप मतलब होता है एक प्रकार से किसी का गुस्सा, मतलब गुस्से में है, एक प्रकार से आप मान सकते हैं, गुस्सा से रिलेट कर सकते हैं। और दूसरा उसका अपोजिट होगा कृपा या अनुग्रह, मतलब अगर आप किसी के कोप से प्रभावित हो तो आपसे उसे कोई हेल्प नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरा उसका अपोजिट है कृपा, मतलब आप पर किसी की कृपा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कीर्ति। कीर्ति मतलब जो गुणगान होता है ना, आपका जो गुणगान, मतलब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपकी कीर्ति फैलती है ना, वैसे ही अपकीर्ति है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपकीर्ति। ठीक, अब देखिए क्रोध। क्रोध का अपोजिट क्या हो गया, क्षमा। ठीक है, क्रोध, क्रोध का अपोजिट हो गया क्षमा। ठीक है, आप क्रोध के अपोजिट में आप शांत, ठीक है, या इस टाइप के वर्ड भी देख सकते हैं, तो ये क्षमा ना देकर और कुछ भी दिया जा सकता है, तो वो हो सकता है, लिया जा सकता है उसे। ठीक है, आगे है क्रिया। क्रिया का अपोजिट होता है प्रतिक्रिया। ठीक है, हम एक क्रिया कर रहे हैं, ठीक, हम एक कार्य कर रहे हैं तो उसी के में प्रतिक्रिया उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब उसके विपरीत कार्य। ठीक है, कोमल, कोमल मतलब सॉफ्ट होता है, और ये कठोर। ठीक है, कुबुद्धि तो सद्बुद्धि। ठीक है, कुबुद्धि का पुरुष, है ना, और ये कुरूप मतलब ये अपोजिट मीनिंग ही होता है उसका। ठीक है, मतलब निगेटिव सेंस में मीनिंग होता है। ठीक है, जहाँ पे कु लग गया तो वो क्या होगा, आप समझिए निगेटिव मीनिंग होगा उसका। ठीक,
तो कुबुद्धि का सद्बुद्धि, कसूर बेकसूर, कुलटा पतिव्रता पतिव्रता, ठीक है। कुलीन अकुलीन, कुलीन मतलब अच्छे कुल वाला, कुलीन मतलब अच्छे कुल वाला, अकुलीन मतलब उसका कुल अच्छा नहीं है, ठीक। कलुषित और निष्कलुष, कलुषित मतलब जैसे किसी पर कलंक लगा देते हैं ना, है ना, कलंक लगाते हैं कि ये ऐसा है, इसके कार्य अच्छे नहीं हैं, है ना, इसके चाल चलन अच्छे नहीं हैं, उस टाइप का, ठीक है, कलुषित। और उसका अपोजिट हो गया निष्कलुष या निष्कलंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। कलंक का जो आएगा ना उसका होगा निष्कलंक, ठीक। आगे कृष्ण शुक्ल। अब आपने देखा होगा अगर हिंदू पंचांग के अनुसार 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिनों के, ठीक है। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष को श्याम पक्ष भी कहते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान काले थे, और शुक्ल पक्ष को अंजोरी पक्ष बोलते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ी में अंजोरी, और यह उजला पक्ष, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कृष्ण और शुक्ल, कृष्ण मतलब श्याम काला पक्ष, ठीक है, 15-15 दिनों का होता है ये, ठीक। शुक्ल मतलब श्वेत या साफ या उजला, ठीक है। अब देखिए कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब जो आपके आज्ञा को मानता है, ठीक है, आपके आज्ञा नहीं, आपके एहसानों को, मतलब आप उनके लिए कुछ कार्य किए हैं, ठीक है, किए गए उपकार किए गए हैं उनको मानने वाला, ठीक, कृतज्ञ। और उसका अपोजिट होगा कृतघ्न, जो नहीं मानता। देखिए कृपा, कृपा का हमने देखा था, कृपा का अपोजिट है कोप या अकृपा, ठीक है। तो एक ही वर्ड के अलग अलग अपोजिट हो सकते हैं। हमने ऊपर देखा था कोप का अपोजिट कृपा ही बस दिया था, है ना, तो यहाँ पे अकृपा भी दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए कृश का अपोजिट होगा पिन स्थूल या पुष्ट, ठीक है। कृश का अपोजिट हो गया स्थूल या पुष्ट। कृश का मतलब होता है एक नुकीला भाग समझ लीजिए, ठीक है, कृश का मतलब होता है नुकीला भाग, और ये जो है उसका अपोजिट हो गया स्थूल या पुष्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शायद पूछा भी गया किसी एग्ज़ाम में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कृश, अगर इससे याद नहीं हो रहा होगा तो आपने तो कृश मूवी देखा होगा, ठीक है, तो उसमें वो कैसा था, कृश कैसा था, स्थूल था, एकदम पुष्ट था, हष्ट पुष्ट था, है ना, तो ऐसे रिलेट करके याद रख, बट ये उसका पर्यायवाची नहीं है ना, अपोजिट है, ठीक है, हम विलोम पढ़ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है कुख्यात और विख्यात। विख्यात मतलब उसकी ख्याति फैली हुई है, मतलब अच्छे, उसके बारे में अच्छे विचार, अच्छी बातें फैली हुई हैं, और कुख्यात मतलब बुरी बातें, ठीक। सरल का कुटिल, ठीक है, कुटिल मतलब जटिल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जटिल कुटिल ये सब हो जाएगा सरल का अपोजिट, ठीक। किरण, किरण का अपोजिट अंधेरा। अब देखिए रोशनी की एक किरण आएगी और उसका अपोजिट क्या होगा, अंधेरा, ठीक है। आगे है कीमती सस्ती, ये तो इजी है। करुणा, हम दया दिखाते हैं ना, दया करुणा, उसका अपोजिट होगा क्रूरता निष्ठुरता, ठीक है। दया करुणा इन सब का अपोजिट में हो सकता है क्रूरता निष्ठुरता, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए खरा का अपोजिट होगा खोटा। खरा मतलब, अब आपने सुना होगा ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा, ठीक है, उम्मीदों पर खरा उतरा मतलब वो पूरा कर गया, ठीक है, अपने परीक्षा में पास हो गया समझ लीजिए। खरा उतरना मतलब सही साबित होना, ठीक है, सही साबित होना, ठीक। और उसी प्रकार खोटा मतलब उसमें किसी प्रकार का खोट होना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा खरा। आपने सुना भी होगा ये मुझे आई और खरी खोटी सुनाकर चली गई, मतलब अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, ठीक है, ये अच्छा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, ठीक। खल सज्जन, खल मतलब होता है जो कपटी लोग होते हैं ना, जो छल कपट करते हैं, उन्हें ही खल कहा जाता है, खली व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। वो खली बली वाला नहीं, खल करने वाला, ठीक है, व्यक्ति। और उसका अपोजिट हो जाएगा सज्जन, जो साधु, जो एकदम सोल, गुड सोल रहते हैं, है ना, मतलब पवित्र आत्मा जो बोलते हैं, है ना, गुड सोल, और भी कुछ कुछ कहा जाता है इन्हें। तो सज्जन और साधु के अपोजिट क्या हो जाएगा, खल। खगोल भूगोल,
खगोल विज्ञान पता होगा, भूगोल पता होगा, ज्योग्राफी, ठीक, उसका अपोजिट हो गया। ख्यात, कुख्यात, हमने देखा था उधर विख्यात भी था, यहाँ पे कुख्यात दिया है। खाद्य मतलब जो खाने योग्य हो, अखाद्य जो खाने योग्य नहीं हो। खंडन का अपोजिट होगा मंडन, खंडन मंडन सुने होंगे आप। खरीदी, खरीद कर रहे हैं तो बिक्री आ जाएगा, ठीक। खेद मतलब किसी, मुझे इस बात का खेद है, मतलब दुख व्यक्त करना, ठीक है, दुख। उसका अपोजिट हो जाएगा प्रसन्नता या हर्ष, ठीक है। वैसे ही अच्छा का अपोजिट होगा खराब, ठीक है, खराब या बुरा, ठीक। आगे देखते हैं। गरल, गरल मतलब होता है जहर, ठीक है, जहर। सूरा, ठीक है, हमने देखा था उधर सूरा पात्र देखा था, सूरा है ना, सूरा और जहर, इसका मतलब होता है गरल। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अमृत या सुधा, ठीक। गरिमा का अपोजिट होगा लघिमा, ठीक है, गरिमा का अपोजिट हो गया लघिमा, ठीक। ग्रीष्म का शरद, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु आता है, शरद ऋतु आता है, ठीक है, एक गर्मी है तो एक ठंडी है। ग्रस्त, मुक्त, हमने देखा होगा एक रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रसित हो जाना, और रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त हो जाना, ठीक है, तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त। गाढ़ा, पतला, ठीक है, ये तो समझ आता है, कुछ चीज़ एकदम गाढ़ा है तो कुछ एकदम पतला है, ठीक। गौरव, लाघव, ठीक है, तो ये देखिए गरिमा और लघिमा, गौरव और लाघव दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव, ठीक, ये अव वाला है ना, गौरव, यहाँ पे भी अव आ रहा है, लाघव यहाँ पे भी अव प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक। तो गौरव का हो जाएगा लाघव, और ईमा, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा और माँ है, यहाँ भी छोटी ई की मात्रा और माँ है, ईमा और ईमा, जैसे गरिमा और लघिमा, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्राह्य क्या होगा, त्याज्य, ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब छोड़ना या किसी को देना, ठीक है, तो ग्राह्य का अपोजिट होगा त्याज्य। अब देखिए गृहस्थ, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, गृहस्थी जैसे आम आदमी, ठीक है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है। सन्यासी, जो सन्यास लेता है ना, गृहस्थी स्टार्ट नहीं करता है, ठीक, उन्हें सन्यासी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है गुप्त, प्रकट, गुप्त मतलब जो कोई रहस्य की बात होती है, जिसे हम सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, सीक्रेट, ठीक, तो वो हो जाएगा। और प्रकट जो हम सबके सामने बता देते हैं, ठीक है। देखिए गम्य, गम्य क्या का अपोजिट होगा, अगम्य, मतलब गम्य जहाँ जाया जाता हो, अगम्य जहाँ जाया नहीं जा सकता। ह्रस्व का होगा दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व एक प्रकार का स्वर भी है, ठीक है, और दीर्घ स्वर होता है, ठीक, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। दीर्घ का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, दीर्घ, और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ठीक, तो मीनिंग याद रखिएगा और उसका अपोजिट भी। गुरु का हो जाएगा लघु, ठीक है, गुरु का क्या हो जाएगा, लघु, ठीक। लघु का दीर्घ, देखो अलग अलग भी पूछ सकते हैं ना, आप अगर ये पूछ दिया गुरु का दीर्घ भी हो सकता है ना, अपोजिट, और सॉरी गुरु का, हाँ, गुरु का दीर्घ भी हो सकता है अपोजिट, और लघु भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी गुरु का लघु हो सकता है और लघु का दीर्घ हो सकता है, ये बताना चाह रही थी, लघु का दीर्घ भी हो सकता है, ठीक है। तो ह्रस्व क्या क्या हो गया, दीर्घ, ठीक है, अगर ह्रस्व के जगह लघु दिया हो तो आप उसे भी ऑप्शन में ले सकते हैं, ठीक है, और लघु का अपोजिट क्या हो जाएगा, गुरु, तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। गौण और का अपोजिट हो गया प्रमुख, प्रमुख मतलब जो, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, गन्ना, गन्ने से हम फैक्ट्री में क्या बनाते हैं, शक्कर, ठीक है, ये हमारा मुख्य हो गया, ठीक है, मुख्य उत्पाद है, ठीक। अब इसका जो गन्ने का जो छिलका निकल रहा है उसे गन्ने की खोई कहते हैं, उससे हम अभी छत्तीसगढ़ में उससे बिजली उत्पादन किया जा रहा है ना, कई स्टेट में ऐसा किया भी जाता है। तो अगर उसके जो गन्ने के छिलके से जो उत्पाद हमको प्राप्त हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, गौण, ठीक है, मेन क्या हो गया उससे, शक्कर, और जो बचा हुआ क्या हो गया, गौण, ठीक है। तो प्रमुख और गौण में अंतर सा पता चला।
प्रमुख का अपोजिट हो जाएगा गौण। ठीक है। नगर, नगर का हो जाएगा ग्राम या ग्राम्य। गहरा मतलब गहरा पानी, देखे होंगे ये गहरा पानी होता है, और ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसे छिछला कहते हैं। ठीक है, मतलब ये तालाब का जो यहाँ पे ज़मीन है और यहाँ पे पानी है तो इसे छिछला भाग कहते हैं। ठीक, तो गहरा का अपोजिट हो जाएगा छिछला। गद्य का अपोजिट होगा पद्य, गद्य का अपोजिट होगा पद्य। ठीक है, आगे देखते हैं। घात मतलब किसी पर आक्रमण करना। ठीक है, और प्रतिघात मतलब उसी आक्रमण का जवाब देना। ठीक है, तो घात प्रतिघात। घृणा का अपोजिट हो जाएगा प्रेम। ठीक, चर का अचर, चतुर का मूढ़ या मूर्ख भी हो सकता है। ठीक है, चतुर का मूढ़ या मूर्ख। चपल गंभीर, चपल मतलब जो बहुत बात करता है ना, बातूनी, इस ये भी होता है। चपल मतलब होता है बातूनी, जो बहुत बात करता है। गंभीर व्यक्ति मतलब जो शांत रहता है। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करता, गंभीर स्वभाव का। ठीक, तो चपल का अपोजिट हो गया गंभीर। चंचल मतलब चंचल से तो समझ आ रहा है, उसका अपोजिट हो गया स्थिर। चिर, चिर का अपोजिट हो गया अचिर। ठीक है, चिर मतलब पुराना, हमने पढ़ा था। ठीक, और एक चिर मतलब होता है वस्त्र, है ना। चिरंतन और नश्वर। ठीक है, चिरंतन मतलब सदैव रहने वाला, है ना, मतलब रहने वाला, मतलब ये नष्ट नहीं होगा। ठीक है, चिरंतन। और नश्वर मतलब जो नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो चिरंतन। आपने किसी को सुना होगा चिरंजीवी भव, आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव, है ना। और या फिर शादी में, शादी के कार्ड में देखे होंगे दूल्हे के नाम से पहले ची लिखा होता है, तो वो ही चिरंतन, ऐसा कुछ, चिरंजीवी ऐसा कुछ वो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। उसका मतलब है हाँ, मतलब नाश नहीं होने वाला। ठीक है, और उसका अपोजिट हो गया नश्वर। ठीक, चेतन, चेतन का अपोजिट हो गया अचेतन या जड़। ठीक, चेतना का अपोजिट है मूर्छा, मूर्छा मतलब बेहोश होना। ठीक है, बेहोशी। ठीक है, अब बेहोशी का उल्टा क्या हो जाएगा, होश में रहना, मतलब उसमें चेतना रहना। ठीक, चिकना खुरदुरा, ये पता है चल और अचल। ठीक, इतना हो गया। आगे देखते हैं। छली, छली का अपोजिट क्या हो जाएगा, निश्छली या निष्कपटी, जो छल करता है और जो निश्छल है। ठीक, छद्म, छद्म और व्यक्त। छद्म मतलब ना जैसे जादूगर लोग हमारे सामने एक छद्म मतलब एक पर्दा, मतलब हमारी आँखों को धूल झोंकते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, हाथ की सफाई बोलते हैं उसको, तो हमें वो साफ साफ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो एक आवरण लगा लेते हैं। ठीक है, आवरण समझ लीजिए छद्म मतलब। और व्यक्त मतलब जो सामने में प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो छद्म मतलब छुपा हुआ समझ लीजिए, और व्यक्त मतलब जो स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। ठीक, अब देखिए जंगली, जंगली का अपोजिट हो गया पालतू या घरेलू, जंगली जानवर और पालतू जानवर। ठीक है, जंगम का अपोजिट हो गया स्थावर, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, जंगम का अपोजिट होता है स्थावर, मतलब जंगम मतलब होता है जो जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और स्थावर मतलब होता है जिसे जंगम जिसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और स्थावर मतलब जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं जड़, जड़ का अपोजिट है चेतन। ठीक है, जड़ एक तो जड़ होता है जो जिस पे जान नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब स्थिर है समझ लीजिए जड़। और चेतन मतलब चेतना, मतलब उसमें चेतना है। ठीक है, एक जड़ होता है उसका अपोजिट होता है चेतन। ठीक है, जागरण निद्रा। ठीक, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जड़ मतलब एक निद्रा की स्थिति है और चेतन मतलब जागरण की स्थिति है। ठीक है, ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं। अब जागरण का अपोजिट हो गया निद्रा, जागते हैं। जागृत का सुप्त हो जाएगा। ठीक है, जागृत का सुप्त। जटिल का सरल। ठीक है, ज्योति तम या अंधकार, ज्योति मतलब प्रकाश होता है ना, तम मतलब अंधकार। ठीक, जातीय विजातीय। ठीक है, जाति मतलब एक प्रकार की जाति है, विजातीय उसका अपोजिट हो गया ज्वार भाटा। ठीक है, जय
पराजय, ठीक है। अगर किसी की विजय होती है तो उसका पराजय भी होता है, इसे विजय भी कह सकते हैं, ठीक है। जेय अजेय, ठीक, जेय का क्या हो जाएगा अपोजिट अजेय। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, हमने देखा था उधर, ज्येष्ठ का कनिष्ठ या वरिष्ठ। जवानी का बुढ़ापा, ठीक है। आगे देखिए, झगड़ालू, एक झगड़ालू स्वभाव का होता है तो एक शांत स्वभाव का, ठीक। तो झगड़ालू क्या हो जाएगा शांत। झोपड़ी का क्या हो जाएगा महल, ठीक है। एक के पास झोपड़ी तो उसका अपोजिट महल। अब देखिए टूटना, टूटना तो जुड़ना। ठंडा गर्म, डरपोक निडर, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, ठीक। आगे देखिए, तेजस्वी मतलब जिसमें तेज है, और निस्तेज जिससे तेज निकल गया है, ठीक है, उसे निस्तेज कहेंगे, ठीक। तेजस्वी जिसमें तेज है और निस्तेज जिससे तेज निकल गया है। तरुण, तरुण मतलब आपने देखा होगा किशोर, युवा, तरुण, ठीक है, ऐसा बांटा गया है, मतलब वर्ग को, आयु वर्ग को बांटा गया है ना। तो तरुण जो होता है जवान व्यक्ति होता है, और वृद्ध मतलब वृद्ध, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति। ताप शीत, ताप मतलब एक तेज गरम, शीत मतलब ठंडा। तामसिक सात्विक, तामसिक, तामसिक जो होता है ना वो मसालेदार है ना, गर्म, मांस मदिरा, ये सारे जो भोजन है ना वो इसमें शामिल होते हैं, तामसिक, ठीक है, थोड़ा मसाला युक्त। और सात्विक, आपने सुना होगा सात्विक भोजन मतलब एक सादा सिंपल, ठीक है, सादा, ठीक। तामसिक मतलब थोड़ा चटक मटक या चटकीला या फिर मसालेदार, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक। और सात्विक मतलब सादा, ठीक। अब देखिए त्यक्त और ग्रहित, हमने और देखा था, ग्रहित मतलब ग्रहण करना और त्यक्त मतलब त्याग देना, ये इसका मतलब होगा ग्रहण, उसका अपोजिट होगा त्याग। तुच्छ और महान, तुच्छ व्यक्ति मतलब एकदम निम्न, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, और महान जो एकदम महान ही है, समझ लो, ठीक। तुकांत अतुकांत, अब तुकांत का मीनिंग तो एकदम एग्जैक्टली नहीं पता, आप इसे ध्यान रखिएगा। तुकांत का होता है अतुकांत। तिमिर, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा प्रकाश या आलोक, ठीक। तम मतलब भी होता है अंधेरा, उसी का ये आगे फॉर्म है तिमिर, तो उसका भी सेम होगा प्रकाश, ज्योति, किरण, किरण भी बोल सकते हैं। देखिए तृष्णा, तृष्णा मतलब होता है प्यास, ठीक है, तृष्णा मतलब होता है प्यास, तो क्या हो जाएगा उसका अपोजिट वितृष्णा या फिर तृप्ति, मतलब आपको तृष्णा लगी है कि आप मतलब आपको प्यास लगी है तो आप पानी पिएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी तृप्ति, ठीक। तो तृष्णा मतलब प्यास और तृप्ति मतलब संतुष्टि, ठीक। आगे देखिए थोक, थोक बाजार तो देखे होंगे, और एक क्या होता है फुटकर बाजार, ठीक है, ये होलसेल मार्केट है और ये रिटेल, ठीक है। दंड, आप किसी को दंड देते हैं तो पुरस्कार भी देते हैं, ठीक, तो अपोजिट। दया का क्या हो जाएगा निर्दय या क्रूरता, निर्ममता, ठीक है। दाता का क्या हो जाएगा सूम या कृपण, ठीक, दाता का अपोजिट हो जाएगा सूम या कृपण। दुरुपयोग क्या हो जाएगा सदुपयोग, मतलब हम लोग ये इसका दुरुपयोग मतलब किसी का फ़ायदा उठाते हैं, सदुपयोग मतलब सही उपयोग करते हैं, ठीक। दुर्योग सुयोग, ठीक, दुर्योग का हो जाएगा सुयोग। द्वंद्व निर्द्वंद्व, ठीक। दुराचारी सदाचारी, दुर्जन सज्जन, ठीक है, सज्जन साधु, और यहाँ पे कपटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमने ऊपर देखा था। दुष्कर सुकर, दरिद्र निर्धन, उसका क्या हो जाएगा धनी संपत्ति, ठीक। दुर्बल क्या हो जाएगा सबल, मतलब ये इसके पास बिल्कुल बल नहीं है, ये सबल मतलब बल के साथ, इसका पूरा वो है, सबल मतलब बल के साथ, ठीक। दुष्प्राप्य सुप्राप्य मतलब मुश्किल से प्राप्त होना, और सुप्राप्य मतलब सुलभ, सुलभता से प्राप्त हो जाना, ठीक है। दुर्लभ सुलभ मतलब ये बहुत दुर्लभ है, एकदम बोलते हैं ना, जैसे कि कोई फूल खिला है 12 साल में एक बार खिलता है बोलते हैं, है ना, तो वो दुर्लभ चीज़ हो जाती है, और सुलभ मतलब जो इजीली प्राप्त हो जाता है, ठीक। दाखिल खारिज मतलब दाखिल मतलब एंट्री करना, ठीक है, और खारिज मतलब सीधा हटा देना, नहीं रिजेक्ट करना, ठीक। द्वेष का क्या हो जाएगा राग, राग द्वेष, आपने सुना होगा राग द्वेष एक साथ, तो उसका अपोजिट है, ठीक।
द्वेष मतलब थोड़ा कपटपूर्ण वाला व्यवहार रहता है। प्रीति या राग मतलब थोड़ा अच्छा वाला व्यवहार रहता है। ठीक, दानव तो क्या हो जाएगा, देवता या मानव। ठीक, दोनों हो सकता है। ठीक है, दानव का अपोजिट। धनाढ्य के क्या होगा, निर्धन, जिसके पास धन है, जिसके पास धन नहीं है। धर्म अधर्म, धीर अधीर। ध्वंस या नाश का क्या हो जाएगा, निर्माण। हम अगर विनाश कर देंगे तो निर्माण भी तो होगा, ये याद रखिएगा। धृष्ट का क्या होता है, विनीत। ठीक है, धृष्ट का अपोजिट होता है विनीत। ठीक, आगे देखिए निर्मल। निर्मल यानी साफ सुथरा होता है। मलिन यानी फटा पुराना। ठीक है, निर्मल साफ सुथरा, मलिन मतलब गंदा। नूतन पुरातन। नूतन मतलब होता है नया। ठीक है, पुरातन मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, प्राचीन। ठीक है ना, याद रखिएगा। नख शिख। ठीक है, नख मतलब होता है पैर के नाखून से शिखर तक, मतलब शिखर मतलब सिर तक। ठीक है, उसे बोलते हैं नख शिख। ठीक, नगद उधार, ये तो समझते ही हैं। नमक हराम, नमक हलाल। ठीक, तो नमक हराम जो हराम की खाता हो, हलाल मतलब जो कमा के खाता हो। ठीक, नरक स्वर्ग। नागरिक ग्रामीण। ठीक है, नागरिक का अपोजिट है ग्रामीण, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थोड़ा अलग है, अलग टाइप से है। नागरिक का अपोजिट हो जाएगा ग्रामीण। निडर कायर। ठीक, निरामिष सामिष मतलब निरामिष और सामिष, मतलब ये ध्यान में रखिएगा। निरामिष का अपोजिट होगा सामिष। ठीक, निराकार और साकार। ठीक है, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, साकार एक आकार में। ठीक है, साकार आकार सही। ठीक, तो आज हम इतना देखते हैं, आगे का बाकी अन्य वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।